हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग को बता दूं, इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले। कितने? 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं, आप लोग इस चैनल पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पे आप लोग को बता दूं, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं इस वीडियो का, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप लोग को बता दूं, व्यापम के एग्जाम में तो बहुत बार रिपीट भी हुआ है। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जो भी नदियों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग साथ साथ पढ़ते हैं वो कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है, कहाँ गिरती है और यह किस दिशा में बहती है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किसे? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं तो लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, इसी वीडियो से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है? केवल एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में पूछा गया है, न कि पूरे नर्मदा नदी की लंबाई पूछी गई है। राइट आंसर होगा 10 से 77 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की प्रवाह क्षेत्र है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, नर्मदा नदी किस राज्य में एस्चुरी का निर्माण करती है? नर्मदा नदी जो है आप लोगों को बता दूं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। किसका? डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। लेकिन जो एस्चुरी बनाती है किस राज्य में निर्माण करती है? राइट आंसर होगा गुजरात में। कहाँ पे निर्माण करती है? नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का जो निर्माण करती है यह गुजरात में करती है। आप लोग को याद रखना है, न कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें, इनमें कन्फ्यूजन होता है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? राइट आंसर होगा चरमावती। किसका है? चंबल नदी का प्राचीन नाम जो है चरमावती है। आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है ये है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। वहीं आप लोग को बता दूं, यह देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तो है ही, लेकिन पूरे देश की बात की है तो देश में पूरे 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें। पूरे देश में पूछा जाता है 5वीं नंबर नदी की, और मध्य प्रदेश में पूछा जाता है मध्य प्रदेश में पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश में पहली बड़ी नदी है। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्षिप्रा नदी किस जिले से निकलती है? क्षिप्रा नदी जो है किस जिले से निकलती है? राइट आंसर होगा इंदौर जिले से निकलती है। कहाँ से? इंदौर जिले से निकलती है। बात आई है इंदौर को, तो इंदौर को बता दें आप लोगों को, इंदौर लगातार 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है, यानी स्वच्छता में पंच लगाया है। इंदौर जो है लगातार 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है आप लोग को, यानी इंदौर शहर। यदि आप लोग एमपी करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं तो जरूर पढ़ लीजिए। आप लोग एग्जाम में 1 या 2 या 3 भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप लोग एमपी करंट अफेयर की कॉपी नहीं बनाए हैं तो बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एमपी करंट अफेयर की पूरी आप लोग को जनवरी से दिसंबर तक की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी अपलोड है प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे। ठीक है, सभी लोग जाके देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं,
क्षिप्रा नदी किस नदी में जाकर मिलती है? क्षिप्रा नदी जो है किस नदी में जाकर मिलती है? राइट आंसर होगा चंबल नदी में जाकर मिलती है। किस नदी में? चंबल नदी में। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग से पूछ लिया चंबल नदी की सहायक नदी कौन सा है, तो आप लोग याद रखना क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट सवाल, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। आप लोग से पूछा गया चंबल नदी कहाँ से निकलती है, इन्हें उद्गम स्थल कहाँ पे है? राइट आंसर होगा जानापाव पहाड़ी से। कहाँ से? जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें। चलिए अगला सवाल है, उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को बता दूं, जितने भी नदियां हैं उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखें। आप लोग चाहे तो आप लोग बोलेंगे तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। इससे आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप लोग चाहते हैं सेपरेट वीडियो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा उज्जैन शहर जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, मध्य प्रदेशी गंगा किस नदी को कहा जाता है? किसको? मध्य प्रदेशी गंगा किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर होगा बेतवा नदी को। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है, ये जो बोला जाता है प्रदूषण के आधार पर बोला जाता है। किस आधार पर? प्रदूषण के आधार पर। नेक्स्ट सवाल है, पार्वती नदी किस नदी में जाकर मिलती है, यानी पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा चंबल की सहायक नदी। किसकी? चंबल की सहायक नदी है। आप लोग को याद रखना है ऑप्शन सी आप लोग को राइट आंसर होगा। क्षिप्रा नदी भी चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिंध नदी का उद्गम स्थल जो है ये है सिरोंज में। कहाँ पे? सिरोंज में, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? इन ऑप्शन में से बताइए नर्मदा नदी की कौन सी सहायक नदी है? शक्कर नदी जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? शक्कर नदी, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? ताप्ती जो उद्गम स्थल है बैतूल जिले में है। कहाँ पे? बैतूल जिले में। आप लोग देखना ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बता दो, वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोगों को फटाफट लाइक कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इस नहीं पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है? राइट आंसर होगा चंबल नदी जो है ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट सवाल है, ओंकारेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखो नदी के किनारे बसा हुआ, एक क्वेश्चन और आ गया। आप लोग को पता होना चाहिए नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर बसा हुआ है। ओंकारेश्वर शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोग को बता दूं कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नहीं तो इस पर एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अप्सरा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? अप्सरा जलप्रपात जो है होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे? होशंगाबाद जिले में, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, विदिशा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को बता दूं विदिशा जो है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी? बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल लेते हैं, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी से है? चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है ये जानापाव पहाड़ी पे है। कहाँ पे? जानापाव पहाड़ी पे, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये है 965 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई जो है 965 किलोमीटर है। आप लोग को याद रखना ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ओरछा शहर जो है ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर जलाशय कौन सी नदी पर बना हुआ है?
कौन सा? राणा प्रताप जलाशय जो है इस चंबल नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से केन नदी की सहायक नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से केन नदी की सहायक नदी कौन सी है? ए है ये सभी। कोपरा, व्यामा और वेरना जो है ये केन नदी की सहायक नदी, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जोहिला नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से हुआ है? जोहिला नदी का उद्गम जो है मैकाल पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से? मैकाल पहाड़ी, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, नर्मदा नदी का एक अन्य नाम क्या है? नर्मदा नदी को बहुत नामों से जाना जाता है, आप लोग उन नामों को जरूर याद रख लें। नर्मदा नदी को नमो दास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखना, ऑप्शन ए आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अरब सागर में समाप्त होने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में समाप्त होने वाली नदी जो है ये है ताप्ती नदी। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश किस जिले में पांडव जलप्रपात स्थित है? ये है पन्ना जिले में पांडव जलप्रपात स्थित है। कौन से जिले में? पन्ना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी किस नदी के में जाकर गिरती है? ये है यमुना नदी में जाकर मिलती है। बेतवा नदी जो है यमुना नदी में जाकर मिलती है, नहीं गिरती है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वाल्मीकि रामायण में सोन नदी को क्या नाम दिया गया है? वाल्मीकि रामायण में सोन नदी को क्या कहा गया है? शुभ गधी। क्या कहा गया है? शुभ गधी, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है? कहाँ पर स्थित? चंबल नदी पर। आप लोग को पता होना, चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है। च से चुलिया, च से चंबल आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चंबल जलप्रपात चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है? नर्मदा का प्राचीन नाम जो है रेवा है। रेवा नदी ही नर्मदा का प्राचीन नाम है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को ही बोला जाता है। ठीक है, जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है 1077 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल, कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को ही जीवन रेखा कहा जाता है मध्य प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में बेतवा नदी का उद्गम स्थल स्थित है? ये रायसेन जिले में बेतवा नदी का उद्गम स्थल स्थित है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ये सभी नदियां जो हैं, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और माही नदी जो है ये सभी पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देवास किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देवास जो है काल सिंधी नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी? काल सिंधी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? ये है नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर तो स्थित है, लेकिन किस जिले में स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोग को। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आप लोग को पता हो नर्मदा नदी पर स्थित है, लेकिन किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग को बताना है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है? एक क्वेश्चन तो व्यापक एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, आप लोग को पता होना चाहिए। बैंगंगा नदी जो है दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, यानी बहती है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? यह है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पार्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला सवाल है, सोन नदी का एक अन्य नाम क्या है? सोन नदी का सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सोन नदी के मिलन किस नदी में होता है? यानी सोन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आप सभी लोग को पता होना चाहिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग को बताना है। एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए, सोन नदी कहाँ से निकलती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों को पता चलेगा कि गंगा नदी में यह मिल जाती है, लेकिन एक निकलती कहाँ से? कमेंट बॉक्स में बताइए।
अगला क्वेश्चन है, खान नदी किस नदी की सहायक नदी है? आप लोगों को पता होना, क्षिप्रा नदी जो है खान नदी की सहायक नदी है। और क्षिप्रा नदी जो किसकी सहायक नदी है? ये है चंबल की। किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा जो है पेंच नदी की सहायक नदी। किसकी? पेंच नदी की सहायक नदी, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टोंस नदी का उद्गम स्थल क्या है? कैमूर की पहाड़ी जो है टोंस नदी का उद्गम स्थल है। किस नदी का? टोंस नदी का। अगला सवाल, क्षिप्रा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? क्षिप्रा नदी जो है काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाण सागर बांध जो है यह सोन नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सोन नदी पर, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रदेश की ऐसी कौन सी एकमात्र नदी है जो पहले पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर सोन नदी में मिल जाती है? राइट आंसर होगा जोहिला नदी। कौन सी नदी है? जोहिला नदी। ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी एकमात्र नदी है जो पहले पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, फिर पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़कर सोन नदी में मिल जाती है? राइट आंसर होगा जोहिला नदी, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कुमारगांव। कौन सा? कुमारगांव रायसेन, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पार्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं? राइट आंसर होगा ये सभी जो नदी हैं ये पार्वती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। आष्टा, राजगढ़, शाजापुर जो है ये सभी जो है पार्वती नदी किनारे बसे हुए हैं। आप लोग को याद रखना, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। तो ये रहे आप लोग के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।